हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्स पे की पूरी जन्म कुंडली। जैसा आप सभी को पता है कि ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उनमें से एक जो प्रमुख विसंगति है वो है ग्रुप एक्स को लेकर, क्योंकि ग्रुप एक्स में जो OROP2 आया उसमें टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 ला दी गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्स पे जो है कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये 3600 और 6200 हुआ, यानी पूरी जन्म कुंडली एक्स पे की जन्म से लेके ओरिजिन कहाँ हुआ, और मैं आज तक को बताऊंगा आपको कि ये कैसे 3600 और 6200 हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सभी ने ये रिप्लाई ज़रूर देखा होगा पीसीडीए का, जो पीसीडीए ने सीपी गियाम्स के रिप्लाई में कहा था, यानी पोस्ट था। इन्होंने कहा कि यह ग्रुप एक्स जो 6200 वाला है 7वें वेतन आयोग में 1/1/2016 से लागू किया गया है। इसके पहले छठे वेतन आयोग में यह 1400 रुपये था, जो कि 7वें वेतन आयोग में बढ़कर 1400 गुना 2.57, जो देखा आप सभी को पता है फिटमेंट फैक्टर है, 3600 हो गया था। 7वें वेतन आयोग में सरकार द्वारा एक और ग्रुप एक्स 6200 लाने का कारण इस कार्यालय को ज्ञात नहीं है। यानी इन्होंने क्या बताया, साफ साफ इन्होंने ये बोला कि भैया ये जो 6200 वाला एक्स पे है ये पहली बार 1/1/2016 से लागू हुआ है, क्योंकि जो पहले 1400 था उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 2.57 किया गया, तो देखिए वो 3600 हो गया। और ये जो 6200 वाला एक्स पे है ये नया लाया गया है। हालांकि क्यों लाया गया है इसका जवाब पीसीडी के पास नहीं था। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले सभी ग्रुप वालों को, एक्स वालों को 1400 रुपये वेतन मिलता था एक्स पे के रूप में, लेकिन 1/1/16 के बाद एक्स ग्रुप को 2 वार्डों में बांट दिया गया, 3600 और 6200 में। पुनः समान रैंक समान पेंशन जो 2019 के संबंध में भारत सरकार ने 8/4/2022 के द्वारा एक पत्र दिया, जिसमें बोला कि भाई आप इस आधार पर टेबल तैयार करो। तो देखिए यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि क्या ये जो 6200 वाला एक्स पे है ये 2016 के बाद नया ऐड हुआ है या ये 1400 से ही जो है डेवलप हुआ है। तो पूरी की पूरी हम 6-7 पीसी की रिकमेंडेशंस देखेंगे यहाँ पर। तो देख, सबसे पहले देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एक्स पे कॉन्सेप्ट। एक्स पे कॉन्सेप्ट जो है आया कहाँ था। देखिए, 5वें वेतन आयोग में कोई इसके बारे में जिक्र नहीं था। इसका पहली बार जो जिक्र आता है वो आता है देखिए 6 सीपीसी में। तो जो एक्स ग्रुप और वाई और जेड थे उन दोनों के पे स्केल को डिफरेंस करने के लिए, यानी जो डिफरेंस था उसको ख़त्म करने के लिए ये लाया गया, यानी सबका पे जो है समान कर दीजिए और एक्स पे एक सेपरेटली दे दीजिए। ऑल द ग्रुप्स वर ब्रॉट अंडर वन पे स्केल, सभी को एक पे स्केल के अंदर लाया गया। एंड एक्स ग्रुप पे ऑफ 1400 वाज रिकमेंडेड एज कंपनसेशन फॉर टेक्निकल ट्रेड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी पे स्केल तो सबका बराबर कर दिया गया, लेकिन जो एक्स पे थी भाई, जो टेक्निकल काम कर रहा है उसके लिए उसको एक्स पे का एक कंपनसेशन दिया गया एट पार द सिविल डिप्लोमा होल्डर, जो सिविल डिप्लोमा होल्डर्स को दिया जाता था। द फॉर्मूला अडोप्टेड वाज द डिफरेंस इन द ग्रेड पे ऑफ 2800 इन पे बैंड 1 एंड ग्रेड 4200 इन पे बैंड 2 ऑफ 6 सीपीसी पे स्ट्रक्चर। यानी अगर हम बात करें ये 1400 रुपये जो है किस फॉर्मूले के आधार पर, उन्होंने बताया कि भाई 1400 होना चाहिए। उन्होंने बोला जो ग्रेड पे है PB1 का वो 2800 है और PB2 का जो है 4200 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप जो है यहाँ पर एक्स पे के रूप में ले लीजिए। तो 1400 रुपये यहाँ पर उन्होंने एक्स पे मान लिया। और ये देखिए गवर्नमेंट ने भी अपनी रिकमेंडेशन में माना और पीसीडीए ने इसको प्री और पोस्ट 2006 दोनों कंडीशंस के लिए लागू किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि पीसीडीए ने इसको जो है जो प्री 2006 थे उनके लिए भी लागू माना और जो प्री 2006 पोस्ट 2006 थे उनके लिए भी लागू माना। तो फिर जब OROP2 आया, अब ये जो इन्होंने दिया तो इसमें इन्होंने प्री 2016 को और पोस्ट 2016 को अलग कैसे कर दिया। अब देखते हैं, देखिए 7 सीपीसी की रिपोर्ट में ग्रुप एक्स पे के बारे में अगर आप देखेंगे पैराग्राफ 6.2.88, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं।
पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हम दोनों ही यहाँ पर देखेंगे। द अप्रोच एडॉप्टेड बाय द 6 CPC इन द डिटरमाइनिंग एक्स पे इज एग्रीड विद एट द सेम टाइम द इंसेंटिव स्ट्रक्चर नीड्स टू हैव ए बेयरिंग विद क्वालिफिकेशंस, यानी AICTE डिप्लोमा की बात आ गई अब यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट 1 क्या कहता है, एक्स पे फॉर JCOs एंड OR इन ग्रुप एक्स एट ₹6200 पर मंथ फॉर ऑल एक्स ट्रेड्स which involve obtaining a qualification which is equivalent of a diploma recognized by the AICTE. This amount is the difference in the minimum of the pay level 6 जो ग्रेड कहते हैं 4200 है 6 CPC में, और पे लेवल 5 जो 2800 ग्रेड पे है। तो उनकी जो कह सकते हैं पे का यहाँ पे लेवल का डिफरेंस निकाला गया है, वो मैं आगे बताऊंगा कि ये 6200 रुपये कैसे आता है। फिर 3600 कैसे आया, देखिए ये बड़ा सिंपल है कि जो 1400 था उसमें 2.5 मल्टीप्लाई कर दी गई। ये उनके लिए था जो एक्स ग्रुप में तो हैं लेकिन उनके पास AICTE डिग्री डिप्लोमा नहीं है। तो जैसा मैंने देखिए आपको बताया ये कैसे आया डिफरेंस में। तो देखिए 7 CPC की अगर हम बात करें पे लेवल 6, तो जो उनका पेमेंट बनता है वो बनता है 35,400, और पे लेवल 5 उनका बनता है 29,200। तो इन्होंने क्या लिया, all existing technical credits by taking difference between the entry level pay of 7 CPC, पे लेवल 6 और पे लेवल 5 का। तो जब आप देखें 35,400 में से 29,200 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 6,200 रुपये। तो देखिए 6,200 इस आधार पे बना, इसको नई तरीके से इंट्रोड्यूस जो बताया गया PCD द्वारा वो गलत है, यानी ये जो है नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये 2016 से पहले लागू नहीं होना चाहिए। देखिए जो डिग्री है या जो डिप्लोमा है AICTE द्वारा अप्रूव्ड है, देखिए वो 2016 से पहले भी लोगों को मिलता रहा है। अगर 2016 से पहले एक दिन पहले और एक दिन बाद की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 31 दिसंबर 2015 और 1 जनवरी 2016, एक ही बंदा है, ये सेम काम कर रहा है और ये भी सेम काम कर रहा है, तो क्या इसको 3600 और इसको 6200 आपको लॉजिकल लगता है? जी नहीं। इसके ऊपर देखिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी होनी है। हालांकि जो हियरिंग अभी होनी थी 6 अप्रैल को वो नहीं हो पाई, लेकिन जल्दी ही उसकी भी हियरिंग यहाँ पर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इंडियन एयरफोर्स का लेटर है, आप देख सकते हैं एयर हेडक्वार्टर सर्कुलर नंबर, आप ये है 8 मई 2017 का, जिसमें पूरी ग्रुप्स का कितना 6200 किसका है, 3600 किसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए पूरी लिस्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 30 हैं, 30 में से 29 जो है यहाँ पर 6200 एक्स पे है। केवल जो 30 नंबर है सीरियल नंबर 30 वहाँ पर एक्स पे जो है आप देखेंगे यहाँ पर 3600 रुपये दिखाया गया है। इसका मतलब ये है, ये जो आपका गरुड़ ट्रेड है IAF में जो गरुड़ हैं वो केवल एक्सपे में तो आते हैं, लेकिन 3600 वाले एक्सपे में आती हैं, उनके पास AICTE का डिप्लोमा नहीं है। बाकी जितनी भी 29 ट्रेड्स हैं इंडियन एयरफोर्स में वो सभी 6200 वाली कैटेगरी में आती हैं। और देखिए हमारे पास ऐसे बहुत से PPOs हैं जिनमें हमने देखा है कि ये देखिए पहले भी चल रहा था 6200, और 7 CPC के बाद जो कह सकते हैं कि PPO जनरेट हुए उसमें भी जिनकी पहले 1400 दिखाता था वो अब 6200 आ रही है। तो देखिए ये पूरी तरह से कहना गलत है कि ये नई कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 7 CPC में कैसे इसको 6200 किया गया, 35,400 में से 29,200 को कैसे माइनस किया गया। और क्योंकि देखिए जो 35,400 था ये आपका जो ग्रेड पे 4200 था, और ये जो 29,200 ये ग्रेड पे 2800 वाला था, सेम कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो पिछली बार जो 6 CPC में किया गया था इन दोनों को माइनस करके निकाला गया था। अब इन दोनों के जो पेज हैं उन पे को माइनस करके यहाँ पर निकाला गया कि भैया अगर डिप्लोमा होल्डर है तो ये पेमेंट लेंगे और नॉन डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो ये वाली पे लेंगे। एक्स पार्ट को इस वजह से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और ये प्री और पोस्ट दोनों कह सकते हैं कि कंडीशंस में लागू है। केवल इसका जो आधार है वो है किसके पास AICTE द्वारा डिप्लोमा है, किसके पास नहीं है। देखिए नेवी की तरफ से भी ये प्रोजेक्ट डाला गया था, तो उन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन के लिए डाल दिया है। हालांकि देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये केस हो पाया। अब देखिए इन दोनों टेबल्स को एक्स ग्रुप के लिए जो है कंबाइंड किया जाएगा,
ये आप गारंटी से ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कि ये कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। अगर ये जानकारी आप पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।